फ्रेंड्स, राधे राधे। फिर से आ गए हम एक और एनालिसिस वीडियो में। पहले करेंगे निफ्टी 50 का, फिर करेंगे बैंक निफ्टी का। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है तो कोने में जाइए, क्वालिटी में जाइए, हाई एडवांस में जाइए, हाई क्वालिटी कर लीजिए। तो पहले करेंगे अपन निफ्टी 50 का, फिर करेंगे बैंक निफ्टी का। पहले ये जान लेते हैं कि अपने को पिछले एनालिसिस के हिसाब से आज ट्रेड कैसे करना था। अगर आज आपने ट्रेड किया होगा तो आज आपने अच्छा पैसा बनाया होगा कल के एनालिसिस के हिसाब से। तो हमने कल आपको एक लेवल दिया था 23,000, जो ये ऊपर रेजिस्टेंस है, 23,000 का ऊपर रेजिस्टेंस है और नीचे से अपने सपोर्ट ट्रेंड लाइन आ रही है। मैक्सिमम 2 पॉइंटों को मिलाना है अपने को। नीचे सपोर्ट ट्रेंड लाइन आ रही है। इस जोन में कहीं पर भी ओपन हो मार्केट, इसमें नो ट्रेडिंग जोन थी, इसके ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी थी, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी थी। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता तो 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक सस्टेंस करता, बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी थी। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ होता, अगर 15 मिनट से लेकर 30 मिनट सस्टेंस करता तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी थी। तो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के साथ में ही अपसाइड का थोड़ी सी एक 5 मिनट की कैंडल अपसाइड का ही बना देता है। फिर मार्केट डाउन आना शुरू करता है तो आपकी एंट्री होनी चाहिए थी यहाँ के आसपास। आज अपना दोनों में ही सेटअप बना है, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी 50 में भी। आपकी एंट्री होनी चाहिए थी यहाँ के आसपास, इसके हाई पर एसएल होना चाहिए था। अब फिर हमने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखा रखा है, ट्रेल योर एसएल। तो इसके हाई पर फिर बड़ी कैंडल है तो इसके आधे पर, फिर इसके हाई पर, फिर इसके हाई पर, फिर इसके हाई पर, ऐसे ऐसे, फिर इसके आधे पर इमिडिएटली आपका एसएल स्टॉप लॉस यहाँ पर हंटिंग हो जाता है। तो आपने फिर भी इतना प्रॉफिट तो बनाया होगा। अगर आप एक लोट से भी करते हैं तो यहाँ पर मिनिमम हम आपको बता देते हैं कि कितना प्रॉफिट बना होगा आपका। यहाँ से भी एंट्री होती है तो आपका इमिडिएटली बना होगा 3 से 4 हज़ार रुपये। तो चलते हैं अब आज एनालिसिस करते हैं, फिर कल ट्रेड कैसे करना है। तो चलते हैं, अपना फॉर्मूला क्या है WD 4 आवर और 15 मिनट, इन सब टाइम फ्रेम पर अपन लाइन ड्रॉ करते हैं दो प्रकार की, एक हॉरिजॉन्टल और एक ट्रेंडिंग। तो ज़्यादा महत्व तो हम ट्रेंडिंग लाइन को देंगे। इस लाइन पर ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है, इस लाइन पर ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है कि इस लाइन पर ट्रेडर क्या सोच रहा है। बहुत लोग बोलेंगे कि क्या खींचता रहता है, लाइन खींचता रहता है, क्या मतलब है ये खींचने से। तो ये बोलते रहने देना है लोगों को, लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। अपने को अपना काम करना है, सबको इग्नोर करना है और आगे बढ़ना है। ये ऊपर अपना ट्रेंडिंग डब्ल्यू टाइम फ्रेम का ये ऊपर रेजिस्टेंस हो गया और ये नीचे ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया। मैक्सिमम 2 पॉइंटों को मिलाना है। अगर 2 पॉइंट से ज़्यादा मिल रहे हैं तो और भी बेस्ट बात है। ये अपने लिए ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया और ये अपने लिए ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया डेली टाइम फ्रेम का। आप भी ऐसे कैसे बना लीजिए। अब आ चुके हैं अपन 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। अभी के लिए इन्हें डिलीट कर देंगे, जो ये अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस थे इन्हें डिलीट, सॉरी वो डिलीट हो गई है, इसे दोबारा खींच देते हैं। जो ट्रेंडिंग सपोर्ट था वीक से वीक मिलाना है, और अगर अप ट्रेंड में है तो नीचे से ऊपर की साइड में, अगर डाउन ट्रेंड में है तो ऊपर से नीचे की साइड में। चलते हैं नज़दीक टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो जो ये अपनी अभी के लिए इसे डिलीट कर देंगे और इसे भी डिलीट कर देंगे। अपन नज़दीक टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। तो अपने को एक सपोर्ट मिल रहा है हॉरिजॉन्टल, तो अपन सपोर्ट बनाएंगे। मैक्सिमम 2 पॉइंटों को मिलाना है, 2 पॉइंट से ज़्यादा मिल रहे हैं तो और भी बेस्ट बात है। ये अपने लिए सपोर्ट हो गया और ये अपने लिए ऊपर से रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन आ रही है। ये लीजिए, 2 पॉइंटों को मिलाया अपन ने, एक ऊपर से और एक बीच में से। देखिए एक तो यहाँ से मिला और एक यहाँ से मिला। मैक्सिमम 2 पॉइंट मिलाने हैं, 2 पॉइंट से ज़्यादा मिल रहे हैं तो और भी बेस्ट बात है। इस सपोर्ट को थोड़ा शिफ्ट कर देंगे। तो हम आपको नंबरों में बता देते हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं कि सर नंबरों में बताया करिए। 22,700 टू बाई, ये जो गैप अप ओपन हो रखा है ये अपने लिए
बाय अंडरग्राउंड में ले लेंगे अपन, इसे बड़ा कर देंगे, इसे भी बड़ा कर देंगे। तो 22,900 का अंडरग्राउंड में ले लिया अपन ने 22,900 का। तो 22,900 का अपने लिए रेजिस्टेंस हो गया, 22,900 का रेजिस्टेंस हो गया और 22,700 का सपोर्ट हो गया। तो इसके ये सपोर्ट हो गया और ये रेजिस्टेंस हो गया ऊपर। तो इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन, ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। अगर निफ्टी फिफ्टी गैप अप, बड़ा गैप अप ओपन होती है, 200 प्लस गैप अप या फिर 200 माइनस गैप डाउन, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अपने लिए नज़दीकी सपोर्ट बनेगा 22,500 का, ऊपर नज़दीकी रेजिस्टेंस बनेगा 23,200 का। तो अपन नज़दीकी जो साइकोलॉजी लेवल होते हैं अपन ने उन्हें ट्रेड करते हैं अगर मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है। तो इसमें कंट्रोल रहेगा बायर्स का गैप अप में और गैप डाउन में कंट्रोल रहेगा सेलर्स का। मैक्सिमम 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक सस्टेंस करेगा नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी, ऊपर 15 मिनट से लेकर 30 मिनट सस्टेंस करेगा बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी। तो और इसके अंदर अपने को नो ट्रेडिंग जोन रखना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। अब करेंगे बैंक निफ्टी का डिटेल एनालिसिस। पहले बैंक निफ्टी में भी ये जान लेते हैं कि कल के एनालिसिस के हिसाब से हमें आज ट्रेड कैसे करना था। अब हमने बताया था आपको 49,500 टू रेजिस्टेंस है 49,500 का। अब ये रेजिस्टेंस क्यों था 49,500 का, यहाँ पर देखिए जो ये मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है तो हमने ये कॉन्सेप्ट सिखा रखा है आपको, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ये कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखा रखा है। तो ये मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन ओपन होने के साथ में जो ये अपने लिए सपोर्ट था पहले, ये अपने लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ये अपने लिए रेजिस्टेंस बन चुका था। तो ये 49,500 का साइकोलॉजिकल लेवल का रेजिस्टेंस था और 49,100 का अपने लिए सपोर्ट था। तो इसके बीच में हमने क्या बताया था, नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी थी, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी थी। और अगर मार्केट बड़ा गैप अप ओपन होता तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी थी, मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन होता तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी थी। तो मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के साथ में ही अब थोड़ा 5 मिनट की कैंडल वही निफ्टी 50 की तरह अब दिखा देती है, फिर मार्केट डाउन आना शुरू करता है। मार्केट हमने ये कॉन्सेप्ट हमने आपको कल ही समझा दिया था। अगर मार्केट इस जोन में कहीं पर भी ओपन होता है तो 49,000 के ऊपर ओपन होता है तो कन्फर्म है 49,000 के साइकोलॉजिकल लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल में मैक्सिमम लोग के एसएल यहाँ पर लगे हुए हैं, इस कारण पास में लेवल मिल रहा है तो इसका कन्फर्म स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। ये आपकी नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो आपकी एंट्री यहाँ पर होनी चाहिए थी ब्रेक डाउन करते ही। और नो फोमो, नो कंट्रोल योर इमोशंस, अपने को अपने सेटअप पर विश्वास रखना है, एसएल को ट्रेल करना है आपका इमीडिएटली स्टॉप लॉस यहाँ पर हंट हो जाता है, इतना प्रॉफिट आपका होता है। अगर आपने ट्रेड किया होगा सेटअप के हिसाब से तो आपने 10-15 हज़ार रुपये तो आज नॉर्मली बना लिए होंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में दोनों के अंदर। तो अब चलते हैं डिटेल एनालिसिस करते हैं, इन्हें डिलीट कर देंगे। वो फॉर्मूला है अपना WD 4 आवर और 15 मिनट, इन सब अब टाइम फ्रेम पर अपन लाइन ड्रॉ करते हैं 2 प्रकार की। तो ये अपने लिए रेजिस्टेंस हो गया और ये अपने लिए ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया और ये ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया। तो अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। अपने डेली टाइम फ्रेम का ये ऊपर रेजिस्टेंस हो गया और ये नीचे ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया, आप भी बना लीजिए ऐसे कि ऐसे। अब चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। तो ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पर अपने को सपोर्ट मिल रहा है तो अपन हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बनाएंगे। जो मार्केट गैप अप ओपन हुआ है अब ये अपने लिए पहले रेजिस्टेंस की तरह काम करता था तो अब ये अपने लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अब चलते हैं नज़दीकी टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो इस सपोर्ट को थोड़ा शिफ्ट कर देंगे। अपन आ चुके हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो अब अपने को ट्रेड करना कैसे है बैंक निफ्टी में, तो आप देख रहे हो अपने 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ये कुछ जोन बन रही है, ये पहले भी बनी थी अपने। ऊपर से बड़ा यहाँ की दूरी देखिए आप, जैसे जैसे ये पास आ रहा है जोन के, ये छोटा होता हुआ चला जा रहा है। जैसे कि अब ये इसे ब्रेक करेगा तो फटेगा ऊपर, नीचे ब्रेक करेगा तो नीचे फटेगा। ये अब या तो ये ऊपर फटे या फिर नीचे फटे,
लेकिन अपने को थोड़ा सा स्कैल्पिंग के लिए भी ढूंढना है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। अपने लिए थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, ये जो गैप डाउन ओपन हो रखा है तो ये अपने लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो अब ट्रेड करना कैसे है अपने को, इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, टारगेट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी, नीचे 48,000 का टारगेट। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है 15 मिनट सस्टेंस करेगा बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक, नीचे 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक सस्टेंस करेगा सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। अगर बैंक निफ्टी 500 प्लस गैप अप या फिर 500 प्लस गैप डाउन ओपन होती है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, कंट्रोल रहेगा बायर्स का, कंट्रोल रहेगा सेलर्स का। तो मैक्सिमम लोगों के एसएल मिलेंगे, मार्केट नीचे घूमेगा तो या फिर मार्केट ऊपर घूमेगा, जिधर मैक्सिमम लोगों के एसएल लगे होंगे मार्केट उधर ही घूमेगा। अगर अब चलते हैं ऑप्शन चेन के डेटा में, ऑप्शन चेन को देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं निफ्टी 50 का। अगर आपने हमारा ऑप्शन चेन का कोर्स नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए, हमने बिल्कुल सरल भाषा में समझा रखा है कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, प्राइस, लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट कवरिंग, सब समझा रखा है बिल्कुल सरल भाषा में। तो ये हो गया कॉल साइड का डेटा, ये हो गया पुट साइड का डेटा। तो प्राइस आज कॉल साइड की माइनस में है और ये प्लस में है, तो इसमें शॉर्ट बिल्डअप किया गया है, और ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, इसमें लॉन्ग बिल्डअप किया गया है। पुट में लॉन्ग बिल्डअप किया गया है, कॉल में शॉर्ट बिल्डअप किया गया है। तो 16 लाख इसमें, 22 लाख इसमें, 6 लाख के आसपास कॉल में ज़्यादा है, तो मैक्सिमम लोग के एसएल नीचे मिल रहे हैं। तो निफ्टी 50 तो ओवरऑल इसके हिसाब से बेरिश बता रहा है। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। आप जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा आपको, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, हमने सब बताया रखा है सरल भाषा में। ये क्या है, कहाँ पर देखते हैं, बिल्कुल सरल भाषा में बता रखा है हमने। ये थोड़ा नेट इश्यू है तो चल चुका है। इसमें भी सेम वैसे, ये प्राइस पुट साइड प्लस में है और ये नेगेटिव है, माइनस प्लस दोनों है, और ये भी माइनस है और ये प्लस में है। तो कॉल साइड शॉर्ट बिल्डअप किया गया है और इसमें लॉन्ग बिल्डअप किया गया है पुट साइड में। ज़्यादा क्या किया गया है पहले ये देख लेते हैं अपन। 8 लाख इसमें, 12 लाख इसमें, तो 4 लाख के आसपास कॉल में ज़्यादा है। तो ये भी बैंक निफ्टी भी ओवरऑल बेरिश दिखा रहा है ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो हो सकता है कि एसएल मैक्सिमम लोगों के नीचे मिल रहे हैं मार्केट, उनके एसएल खाने के साथ ही गैप डाउन ओपन होते ही थोड़ा डाउन आए, उनके एसएल स्टॉप लॉस हंटिंग करे, फिर उनके स्टॉप लॉस खा के फिर अब रिवर्सल हो जाए मार्केट, हो सकता है। अब यहाँ से अगर निफ्टी 50 में हम आपको बता देते हैं एक बार और, निफ्टी 50 में अगर यूं ही ये रेजिस्टेंस शिफ्ट करता रहा तो कन्फर्म है 22,500 के साइकोलॉजिकल लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। यूं ही रेजिस्टेंस शिफ्ट करता रहा, जैसे कि फिर से ओपन हुआ, फिर रेजिस्टेंस पे गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यूं रेजिस्टेंस शिफ्ट करता रहा तो कन्फर्म है 22,500 का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। अगर ये यूं अब सपोर्ट की शिफ्टिंग करने लगा यूं, तो कन्फर्म है 23,000 के साइकोलॉजिकल लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करें, और आप एक कमेंट जरूर किया करिए कि आपको हमारे एनालिसिस से प्रॉफिट होता है या फिर नहीं होता। जय श्री राम, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।